वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह का फजलो करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 216 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करूंगा कि इस आय मुकद्दसा की रोशनी में जो हक बात अल्लाह के फजलो करम से मेरे दिल में आई है आपके सामने रखूं। तवज्जो अगर मेरी जानिब रखेंगे तो बात समझने में भी आसानी होगी और बात आपके दिलों के अंदर, आपके जहनों के अंदर भी जगह बनाए। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया है। मुसलमानों, ए ईमान का दावा रखने वालों, आज से पहले तुम्हें इजाजत नहीं थी किताल की, जंग की। किताल को उर्फे आम में हम जंग कहेंगे। तो आज तक तुम्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन आज तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा लें कि 13-14 साल का अरसा मुसलमानों को बीत चुका था जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का आगाज फरमाया। तो 13-14 साल के बाद जंग का हुक्म आया। ये 13-14 साल मुसलमानों ने बगैर जंग के इस दावत हक को पेश करते हुए गुजारे, और न सिर्फ बगैर जंग के, बल्कि किसी किस्म की मज़ाहिमत करने की इजाजत न थी। सब्र का हुक्म था, अपने हाथों को रोक कर रखने का हुक्म था। दावत हक पेश की जा रही थी, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे,
तकालीफ पहुंचाई जा रही थी, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था, जवाबन मज़ाहिमत की इजाजत न थी। तो मदीना हिजरत के बाद हुक्म आया कि मुसलमानों कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। जब ये हुक्म आया तो मुसलमानों की कैफियत कुछ यूं थी कि मदीना पहुंचकर मुसलमान एक मिली जुली कैफियत का नक्शा पेश कर रहे थे। मुनाफिकीन भी मुसलमानों की जमात के अंदर घुस आए थे। बहुत सारे लोग नौ मुस्लिम थे, उनमें से मालूम नहीं पड़ता था कि मुनाफिक कौन है, मुस्लिम कौन है। तो हुआ क्या, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया है, लेकिन लगता यूं है कि तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। वाहुवा कुरहुल लकुम, तुम्हें यह बात नागवार गुजरी है। क्यों नागवार गुजरी है? किसको नागवार गुजरी है? मुखातिब तो सब हैं, नागवार किसको गुजरी है? ला महाला एक तो मुनाफिकीन को नागवार गुजरी, लेकिन कुछ और लोग भी थे। मुफस्सिरीन ने इस पे लिखा है कि जो नौ मुस्लिम थे, देखा देखी मुसलमान हो गए थे, ईमान की उस कैफियत से अभी ना आशना थे जिसे हम उर्फे आम में कमजोर ईमान वाला कहते हैं। कमजोर ईमान के लोग थे। और फिर कुछ तबीयतों का दखल भी था कि बाज तबीयतों पे बाज उमूर गरां गुजरते हैं। इंसानों की तबीयतों में फर्क है। हर बात हर तबीयत को भली नहीं लगती, ना ही हर बात हर तबीयत को बुरी महसूस होती है। तो ऐसे लोग मौजूद थे, उन्हें ये हुक्म गरां गुजरा, नागवार गुजरा। तो अल्लाह जल्ल मजदूहू ने बयान कर दिया और फिर फरमाया कि अजब नहीं कि तुम्हें कोई बात नापसंद हो और हकीकतन वो तुम्हारे हक में खैर हो। तुम्हें कोई चीज नापसंद हो तो हो सकता है वो तुम्हारे हक में खैर हो, और अजब नहीं कि तुम्हें कोई चीज पसंद हो और तुम्हारे हक में वो शर हो। फरमाया अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। दोस्ताने मोहतरम, दीन के बारे में एक बात तो हमें यहां से ये मालूम हुई कि जो लोग दीन को अक्ल की कसौटी पे परखते हैं, उनके लिए सबक है इस आयत मुबारका में कि लोगों, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम्हारी तबीयतों में तो इख्तिलाफ है। एक ही चीज एक तबीयत को पसंद है, एक तबीयत को नापसंद है। यही देख लो
किताल का हुक्म आया है, किसी को खुशगवार लग रहा है, किसी को नागवार लग रहा है, तो अल्लाह बेहतर जानता है, बल्कि अल्लाह ही जानता है कि खैर क्या है, शर क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लिहाजा दीन के मामलात में अक्ल को तरजीह नहीं देनी चाहिए। अक्ल का इस्तेमाल है, बहुत इस्तेमाल है, लेकिन तरजीह अल्लाह के अहकाम की है। अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया, अब उसके बारे में अक्ल के घोड़े दौड़ाना नामुनासिब है। यही अमल ले लें, किताल का हुक्म ले लें। बहुत से लोग आज की दुनिया में भी यही कहते हैं जंग बुरी चीज है, जंग अच्छी चीज नहीं। इंसानों का कत्ल होता है, जानों का ज़िया होता है, मालों का नुकसान होता है, मईशत बर्बाद होती है, अमन उठ जाता है। बेशुमार दलाइल देते हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं किताल तुम पर फर्ज कर दिया गया है, और अल्लाह जानता है कि इसमें खैर है। किताल में खैर है, इसीलिए तो हुक्म दिया है। अब दुनिया लाख कहे जंग बुरी चीज है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि किस में खैर है, किस में शर है। जिसको हम अच्छा समझ रहे हो सकता है उसमें शर हो, और जिसको हम बुरा समझ रहे हो सकता है उसमें खैर हो। ये तो अल्लाह ही जानता है। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, किताल फर्ज कर दिया गया, लेकिन लोगों को नागवार गुजरा। और मैंने अर्ज किया कि नागवार उन लोगों को गुजरा जो या तो मुनाफिक थे या कमजोर ईमान वाले थे। अब दोस्ताने मोहतरम, जो नुक्ता आज की गुफ्तगू में आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि किताल, सबसे पहले तो याद रखें, हमारे ये दुरूस अल्लाह की इबादत के सिलसिले में है, तो किताल अल्लाह की इबादत का जुज है। किताल अल्लाह की इबादत का जुज है, ना इसका इनकार किया जा सकता है, ना इससे राह फरार मुमकिन है। इबादत का तस्वुर अधूरा है किताल को तस्लीम किए बगैर। अब ये अलग बहस है कि किताल का मौका कब आता है, किताल कब फर्ज होता है, किताल फर्ज किफाया है कि फर्ज ऐन है। ये एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मजमून रह जाएगा आज का। मैं अपने मजमून पर आना चाहता हूं कि किताल अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, तो क्या हुआ? हक है। ये बात हक है। गोया पता ये चला कि हक भी लोगों को नागवार गुजरता है, हक भी लोगों को नागवार गुजरता है, और लोगों को नहीं, मुसलमानों को नागवार गुजरता है। भाई बातिल तो नागवार होना ही चाहिए मुसलमानों को, ऐसा ही है ना? बातिल तो नागवार होना ही चाहिए।
हक भी नागवार गुजरता है मुसलमानों को। और अगर 1400 साल पहले के मुसलमानों को हक नागवार गुजर सकता है, तो आज 1400 साल बाद के मुसलमानों को हक क्यों नागवार गुजर नहीं सकता? आज भी मुसलमानों को हक नागवार गुजरता है। और उस वक्त तो अल्लाह ने जो बयान फरमाया, किताल वाकई दिल गुर्दे का काम है, हर शख्स के बस की बात नहीं, कुछ नागवारी की समझ भी आती है। आज तो लोगों को नमाज और रोजा नागवार गुजरता है। आज तो बज़ाहिर छोटे छोटे उमूर लोगों को नागवार गुजरते हैं। आज तो मुसलमानों की यह हालत हो चुकी है कि बेशुमार उमूर हैं जो मुसलमानों को नागवार गुजरते हैं। हालांकि अल्लाह जल्ला मजदूहू बता रहे हैं कि तुम्हें ये उमूर नागवार गुजरते हैं, याद रखना जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम्हें मेरा हुक्म नागवार गुजरता है, तुम्हें नहीं मालूम मेरे हुक्म में खैर ही खैर है। और मेरे हुक्म को नागवार समझते हुए तुम जो कुछ इसके अलावा करते हो, जो तुम्हें पसंद है और मुझे नापसंद है, उसमें शर ही शर है। तो आज बेशुमार उमूर मुसलमानों को नागवार गुजरते हैं। दोस्ताने मोहतरम, मुनाफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मुनाफिक को सबसे ज्यादा नागवार जो चीज गुजरती थी वो थी इताअत रसूल। बाकी वो उमूर जैसे तैसे अंजाम देता था और इताअत भी अंजाम देता था, लेकिन नागवारी की सूरत में उसे नागवार गुजरती थी सख्त अल्लाह के रसूल की इताअत, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि वो किसी की इताअत करे, क्योंकि ईमान भी नहीं लाया हुआ था। और ईमान लाने के बाद भी बहुत सारी बातें लोगों को नागवार गुजरती हैं, तो वो तो ईमान ही नहीं लाया हुआ, तो उसे इताअत क्यों ना नागवार गुजरे। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, आज अगर हम अपने हालात का जायजा लें तो आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो चीज नागवार गुजर रही है वो है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। इताअत नागवार नहीं गुजर रही, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नागवार। अपने अपने तौर पे इताअतें कर रहे हैं, जहां तबीयत चाह रही है वहां इताअत कर रहे हैं, जहां अल्लाह का हुक्म है वहां इताअत नहीं कर रहे। अल्लाह का हुक्म है कि सब एक इताअत के नीचे आ जाओ, एक अमीर की इताअत में आ जाओ, वहदत इख्तियार कर लो। लेकिन यकीन जानिए मुसलमानों को वहदत नागवार गुजर रही।
वहदत मुसलमानों को नागवार गुजर रही है, तफरका मरगूब है इनके लिए, तफरका पसंद है इन्हें। तफरके में रहकर कोई इसकी इताअत कर रहा है, कोई इसकी इताअत कर रहा है, लेकिन वहदत में आकर एक की इताअत करना इन्हें नागवार गुजरता है। हालांकि ये एक की इताअत अल्लाह का हुक्म है, बेशुमार लोगों की इताअत अल्लाह का हुक्म नहीं है, उससे मुमानियत फरमाई गई। अब मुसलमान अपनी तबीयत के मुताबिक तो इताअत कर रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इताअत नहीं कर रहा। तो फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हें जो चीज वहदत नागवार गुजर रही है, अजब नहीं कि इसमें खैर हो, और हकीकतन इसमें खैर है। और तुम्हें जो चीज पसंद है, जो फिरके और पार्टियां तुम्हें पसंद हैं, अजब नहीं कि उनमें शर हो, और उनमें शर ही शर है। तो जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वहदत इख्तियार करो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वहदत इख्तियार करो, तो अब नागवार गुजरे या खुशगवार लगे, वहदत इख्तियार करनी पड़ेगी। और जब हुक्म दे दिया कि वला तफर्रकू, तो अब नागवार गुजरे या खुशगवार लगे, तफरके को तर्क करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। आज अगर हम अपनी तबीयतों को एक तरफ रख दें, अपनी तबीयत को एक तरफ रख दें और शरीयत को सामने ले आए, अल्लाह के हुक्म को सामने ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सामने ले आए, तो हालात का तकाजा यह है कि हमें पसंद हो या नापसंद हो, हमें वहदत इख्तियार करनी है। हमें नागवार गुजरे या खुशगवार लगे, हमें वहदत इख्तियार करनी है। इसी तरह हमें पसंद हो या नापसंद हो, हमें तफरका तर्क करना है। नागवार लगे या खुशगवार लगे, तफरका तर्क करना है। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी भलाई है। आज तफरके के दिफा में बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं, बड़े बड़े उलमा बोलते हैं, जमात साजी के हक में बोलते हैं, ग्रोहबंदी के हक में बोलते हैं, तफरके को जायज करार देते हैं। तो मैं उन उलमा से, उन स्कॉलर से पूछता हूं कि बताओ, अल्लाह का हुक्म वहदत का है कि तफरके का? अगर अल्लाह का हुक्म वहदत का है, तो किस मुंह से तफरके का दिफा करते हो? तुम्हारी अक्ल बड़ी है या अल्लाह बड़ा है? अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने बंद करो, अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करो। जब अल्लाह ने फरमा दिया वला तफर्रकू, तो बस छोड़ दो तफरके को, मत करो तफरका, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। और जब फरमा दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो फिर अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो मजबूती से, वहदत इख्तियार कर लो, पसंद हो या ना पसंद हो।
तुम्हारी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं अल्लाह और उसके रसूल के सामने। जिद छोड़ दो, अनापरस्ती छोड़ दो। तुम्हारे हक में वही बेहतर है जो अल्लाह ने फरमा दिया, और जिस बात को अल्लाह और उसके रसूल की सनद हासिल नहीं, वो तुम्हारे हक में सरासर खसारा है। तफरके की कोई सनद नहीं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। वहदत का हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। तो वहदत सरासर फायदे का सौदा है, नफे का सौदा है। तफरका सरासर खसारे का सौदा है, नुकसान का सौदा है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह किताल तबीयतों को नागवार गुजरता है, हो सकता है वहदत भी उसी तरह हमें नागवार गुजर रही हो। कभी तन्हाई में बैठ के अपने आप को टटोलें, अपना मुहासिबा करें। अगर आपका दिल गवाही दे कि हां, बात तो दरअसल यही दुरुस्त है कि हमारे अंदर वहदत होनी चाहिए, तो फिर याद रखो तुमने जिस तफरके को पसंद कर रखा है उसमें शर ही शर है, खैर सिर्फ वहदत में है। और अगर महज अक्ल की कसौटी पे वहदत और तफरके को परखते रहोगे, अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहोगे, तफरके और पार्टीबाजी का दिफा करते रहोगे, तो याद रखो अल्लाह का फरमान है कि फिर तुम जिस तरफ जाओगे अल्लाह तुम्हें उसी तरफ ले जाएगा। फिर तुम्हारे पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। वापसी का रास्ता चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल से रजू करो, और अल्लाह उसके रसूल का हुक्म यह है कि जिस तरह किताल तुम्हारी तबीयतों को नागवार गुजरता है उसके बावजूद फर्ज है, इसी तरह वहदत अगर तुम्हारी तबीयतों को नागवार गुजरे तब भी फर्ज है। वहदत को अपनाना है, तफरके को तर्क करना है। इस आयत मुबारका में सिर्फ एक हुक्म है कि किताल तुम पर फर्ज कर दिया गया है और तुम्हारी तबीयतों को नागवार गुजरता है, जबकि वहदत ऐसी शय है कि उसके साथ तफरके की मुमानियत भी मौजूद है। उसके साथ तफरके की मुमानियत भी मौजूद है। महज ये नहीं कि वहदत इख्तियार किए रखो, यह भी है कि तफरका ममनू है, तफरका नहीं करना। तो गोया जो तुम्हें नापसंद है वो भी करना है, जो तुम्हें नापसंद है वो भी करना है। वहदत भी इख्तियार करनी है, तफरके को भी तर्क करना है, क्योंकि वहदत में खैर है, तफरके में शर है। दोस्तान मोहतरम, इसी तरह बेशुमार ahकाम ऐसे हैं जो बाज लोगों को पसंद हैं, बाज लोगों को नापसंद है। अब अगर बात तबीयतों पर आ जाए कि जिसे जो पसंद है वो करता रहे, तो फिर अल्लाह के हुक्म की कोई अहमियत नहीं रहती। ईमान मशरूत हो जाता है। ईमान क्या हो जाता है? मशरूत हो जाता है कि कोई शख्स ईमान लाए और कहे कि मैं ईमान तो लाता हूं
इताअत नहीं करूंगा। जैसा मुनाफिक के बारे में मैंने अर्ज किया कि वो ईमान तो ले आता है लेकिन इताअत उसको खटकती रहती है, इताअत उसे तंग करती है। वो कहता है मैं अपने जैसे एक इंसान की इताअत क्यों करूं। उसे नहीं मालूम कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें खैर ही खैर है। वो देखता है मैं एक बहुत बड़ा सरदार हूं, बहुत बड़ा लीडर हूं, बहुत बड़ा चैंपियन हूं, एक आम शख्स की इताअत क्यों करूं। उसे नहीं मालूम कि यह अल्लाह का हुक्म है, इसमें खैर ही खैर है। तो बात पसंद और नापसंद की नहीं, इससे तो ईमान मशरूत हो जाता है। और याद रखें मशरूत ईमान मरदूद होता है। मशरूत ईमान मरदूद ईमान है। मकबूल ईमान सिर्फ वही है जो गैर मशरूत है। अल्लाह के यहां मकबूल ईमान सिर्फ वो है जो गैर मशरूत है। मशरूत ईमान मरदूद है, रद्द है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। तो जब ईमान गैर मशरूत है तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि किताल फर्ज है तो फिर नागवार है या गवारा है, फिर करना पड़ेगा। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि वहादत इख्तियार करो तो फिर नागवार है या गवारा है तो वहादत इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि तफरका तर्क करो, तफरका मत करो, पार्टीबाजी मत करो, तो फिर गवारा है या नागवार है, फिर तफरका तर्क करना पड़ेगा। बगैर किसी शर्त के ईमान लाना होगा। अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करना होगा, सरेंडर करना होगा। जो अल्लाह का हुक्म होगा उसी पर अमर पैदा होना होगा। दोस्ताने मोहतरम, हमारी बका का राज इसी फलसफे में है कि हम अपने अपने रास्ते इख्तियार ना करें, एक रास्ते पे चलें जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है। हमें पसंद हो या ना पसंद, उसी रास्ते को अख्तियार करें, उसी सिराते मुस्तकीम पे चलें। अगर हमें अपनी तबीयत, अपना मजाज इतना अजीज है, अपनी पसंद नापसंद की इतनी फिक्र है, तो फिर इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने घर में बैठे आराम करें, जो चाहें करें, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल कर ही लिया है, अगर आप इस्लाम कबूल करने का दावा रखते हैं, तो फिर ये पसंद नापसंद नहीं चलेगी। फिर हर उस बात को गवारा करना होगा जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। तो अन व करहन, आपको वो बात माननी होगी। नागवार गुजरे, अल्लाह पाक ने फरमा दिया है ना कि वो नागवार गुजरती है मुसलमानों को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका इनकार कर दें। अगर उन लोगों को नागवार गुजरी थी, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने इसका इजहार कर दिया। उन्होंने, सब ने ऐसे नहीं कहा कि हम जंग पे नहीं जाएंगे। बहाने बनाए कुछ लोगों ने उज़र पेश किए, जंग पर जाने से किनारा कशी की, लेकिन कुछ गए भी। ऐसा नहीं कि सब ने कहा जी हमें तो जंग नापसंद है, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है, ना होता तो अच्छा था, आ गया है चलो करेंगे। यानी नागवार गुजरा, इनकार नहीं किया। आज भी यही सूरत हाल है। दोस्ताने मोहतरम, हमारे ईमान की हैसियत क्या है उस ईमान के मुकाबले में जो अल्लाह के रसूल के होते हुए ईमान लाया जाता है,
उस ईमान के मुकाबले में हमारे ईमान की हैसियत ही क्या है? तो हमें तो एक एक चीज नागवार गुजरेगी, लेकिन इस नागवारी के साथ हमने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करनी है। नागवार गुजरता है, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म समझ के उसे गवारा करें, अल्लाह का हुक्म समझ के गवारा करें। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएंगे, एक दिन खुशगवार लगेगी वो बात, लेकिन उसे गवारा करें, उससे इनकार ना करें, उससे बगावत ना करें, इस्लाम के दायरे के अंदर रहें, दायरे से बाहर ना निकले। नहीं पसंद आपको, आपको हक नागवार गुजर रहा है, लेकिन हक हक है, उसे कबूल करें, उससे जान नहीं छुड़ा सकते आप। आपको नागवार गुजर रहा है ना, नागवार है तो नहीं, है तो खुशगवार, आपको नागवार गुजर रहा है, लिहाजा उसे कबूल करें। आपको नहीं मालूम उसके अंदर खैर ही खैर है, अपनी तबीयत की नागवारी को छोड़ें, अल्लाह के हुक्म को देखें। आपको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है। आपको नागवार गुजर रहा है, वो नागवार नहीं है, वो खुशगवार है। आप एक दफा नागवारी के साथ ही सही उसे कबूल करें, उसकी तरफ आए, इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में आपको खुशगवार लगेगा। दोस्ताने मोहतरम, ये बात अपने पल्ले बांध लें कि हक भी मुसलमानों को नागवार गुजरता है, लिहाजा परेशान होने की बात नहीं। हक भी मुसलमानों को नागवार गुजरता है। उन्हें समझाएं कि भाइयों, बेशक आपको हक नागवार गुजरता है, लेकिन याद रखो हक नागवार है नहीं, आपको नागवार गुजरता है। आओ इसे तस्लीम करो, आपको ये खुशगवार लगेगा। ये बात समझाएं उनको, उनसे कहें भाइयों वहदत आपको अच्छी नहीं लगती ना, आपको तफरका पसंद है, पार्टीबाजी पसंद है, हालांकि हक यह है कि वहदत इख्तियार करके रहें, तफरके से किनारा कश हो जाए। आपको वहदत अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब यह तो नहीं कि वहदत बुरी है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वहदत है ही नागवार, नहीं, वहदत खुशगवार है, वहदत अच्छी है, आपको नागवार गुजर रही है। और वहदत इख्तियार करो, तुम्हें खुशगवार लगेगी। इसी तरह तफरका है, तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद है, तुम्हें खुशगवार लगता है, लेकिन याद रखो यह खुशगवार नहीं है, यह नागवार है, बुरा है, शर है। तर्क करके देखो, तुम्हें नागवार लगेगा। आज तुम्हें पसंद है ना, उसे छोड़ के देखो, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें नजर आएगा ये शर है। और हम जिंदा मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। हमें भी तफरका बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, हम बड़े शैदाई थे अपने फिरकों के, और वहदत के तसव्वुर से ही ना आशना थे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू किया, जब ये पता चला कि दीन हकीकत में वहदत है और तफरके को तर्क करना है, तो हमें तफरके को तर्क करना नागवार तो गुजरा, हमें अच्छा तो नहीं लगा कि अपने फिरकों को छोड़ें। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ देखा और जब इस बात को देखा कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमने तफरके को छोड़ दिया, वहदत की तरफ आ गए। बाखुदा आज तफरका हमें नागवार गुजरता है। यही तफरका हमें पहले खुशगवार लगता था,
पसंद था, अच्छा लगता था, आज बुरा लगता है, जहर से बुरा लगता है, नाखुशगवार लगता है, शर लगता है। आप भी आ जाओ, आज आपको वहादत अच्छी नहीं लग रही, हालांकि वहादत में आकर भी वही काम करना है जो तफरके में रह के कर रहे हो। इताअत एक अमीर की, वहां भी किसी की इताअत कर रहे हो, यहां भी किसी की इताअत करनी है। हुक्म तो अल्लाह और उसके रसूल का मानना है। तो यहां आ जाओ। अगर वहदत खुदा ना खास्ता तुम्हें नागवार गुजर रही है तो आ जाओ, मैं दावे से कहता हूं तुम्हें खुशगवार लगेगी। और तफरका जो तुम्हें बहुत मरगूब है, जो तुम्हें बहुत पसंद है, छोड़ दो। मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हें बुरा लगेगा ये तफरका, तुम्हें ये नापसंद होगा, तुम्हें नागवार गुजरेगा। दोस्तान मोहतरम, बातें बहुत हैं कहने को, लेकिन अगर इतनी बात ही हमारी समझ में आ जाए, हमारे मुसलमान भाइयों की समझ में आ जाए, तो हमारी बिगड़ी संवर जाए, हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, फिर से इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन भी गालिब आ जाए, फिर से इस रुए जमीन के ऊपर मुसलमान सुपर पावर बन जाएं, फिर से अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।